हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल सीरीज़ का नया टॉपिक राज्य सूचना आयोग। इससे पहले भी मैंने 3 आयोग पढ़ा दिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देखना। तो अब देखते हैं अपन आज के अपने टॉपिक पे आते हैं, राज्य सूचना आयोग। तो सबसे पहले देखते हैं सूचना आयोग बनाने की अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो संविधान में सूचना आयोग का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत अपने को इसलिए पड़ी कि मतलब प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, है ना। तो पहले कोई भी काम होता था अपने को, मतलब गवर्नमेंट ने किसी विभाग को कितने रुपए दें, क्या क्या काम किए, मतलब अपने को कुछ पता नहीं होता था। तो अब अपने को अधिकार दे दी गई कि अपन हर विभाग से उनको कितना रुपये मिला, वो कितना काम किया, हर जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है, अपने को पता चल गया कि सूचना आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसका गठन कैसे हो ना, राज्य सूचना आयोग का। तो राज्य सूचना आयोग के गठन के लिए एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो उस अधिनियम का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(1) में राज्यों में इस सूचना आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो गठन कैसे हो गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुआ था, धारा 15(1) के। ठीक है, राज्य में सूचना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो इस अधिनियम में जो अब एक तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जोड़ा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है, तो ये अपना प्रशासनिक क्षेत्र में, मतलब जितने भी कार्य है ना, मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में अपने को जितने भी सूचना चाहिए होती है ना, वो अपन ले सकते हैं, ये अपने को अधिकार दे देगा है। ठीक है, और ये अपना आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है। ठीक है, वैसे तो लेकिन ये भी राज्य सूचना आयोग में संशोधन किया तो इसमें भी कुछ जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें अपन जानकारी ले सकते हैं। अब तो देखते हैं, अब राज्य सूचना आयोग कानूनी रूप दिया गया था अपने कौन से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से इसको कानूनी रूप दिया गया। मतलब इसको कानून में जगह दे दी कि अगर इसको कोई सूचना नहीं देगा तो उसके खिलाफ अपन एक्शन ले सकते हैं, गवर्नमेंट शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे। ये राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ये संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इसको वैधानिक रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो अब ये राज्य सूचना आयोग मतलब सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए काफ़ी आंदोलन हुए हैं ना अभी तक। तो उनमें एक इम्पोर्टेंट है मजदूर किसान शक्ति संघ आंदोलन। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई ब्यावर राजस्थान। ठीक है, और इसके जो क्या बोलते हैं लीडर, ये थी अरुणा जी रॉय, जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थी, जो अब समाज सेवी बन गई हैं। तो ठीक है, स्वतंत्र ये क्या सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए काफ़ी आंदोलन हुए, उनमें एक था मजदूर किसान शक्ति संघ आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई ब्यावर से, और उसकी लीडर थी अपनी अरुणा जी रॉय, जो एक रिटायर्ड मतलब रिजाइन दे देता है इन्होंने IAS के पोस्ट से, और अब ये समाज सेविका है। ये राजस्थान की थी अपनी। ठीक है, अब देखते हैं अपने राज्य सूचना आयोग कि राजस्थान में सूचना आयोग का गठन कब हुआ। राजस्थान सूचना आयोग इसका गठन हुआ था अपने 13 अप्रैल 2006 को। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 13 अप्रैल 2006 को, है ना। तो अब आगे देखते हैं। तो इनके पहले CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंग्लिश में, और अपने हिंदी में प्रमुख सूचना आयुक्त बने थे MD कोरोनी जी, वो बनाए गए थे 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल 2006 को। अब आगे देखते हैं ना, अभी तक अपने आयोग पढ़े हैं, उनमें काफ़ी सभी मैक्सिमम बहुसदस्यीय ही हैं। तो ये भी अपना बहुसदस्यीय आयोग है, एक से ज़्यादा सदस्य है मतलब। ठीक है, तो अपने एक तो होते हैं अध्यक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त, और बाकी होते हैं अन्य सूचना आयुक्त। तो ये मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, अपनी मर्जी, एक भी रख लें, 2 भी रख लें, 5 भी रख लें, 7 भी रख लें, राज्य गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुसदस्यीय आयोग है। तो अपन आगे आते हैं अपनी नियुक्ति पे, है ना। तो नियुक्ति कैसे होती है इनकी, प्रमुख सूचना आयुक्त की और अन्य सूचना आयुक्त की। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य में तो करता है राज्यपाल। किसकी सिफारिश पे, एक चयन समिति बनती है उसकी सिफारिश पे। और चयन समिति में कौन कौन होते हैं, एक तो CM जी होते हैं, ये मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होता है, एक राज्य विधानमंडल का प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है, और एक कैबिनेट मंत्री, जिसकी मतलब जिसको बनाता कौन है, अपना CM। ठीक है, और यही बात अगर अपन देखें अपने केंद्र सूचना आयोग में, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। और एक चयन समिति होती है
जिसके अंदर मतलब 3 सदस्य होते हैं। यहाँ पे पीएम होता है, प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होता है, और लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है, और एक कैबिनेट मंत्री होता है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अपन ने यहाँ पे राज्य की मतलब राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी देख ली और केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति देख ली। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे पीएम है, केंद्र में पीएम, और वही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का, ठीक है, और अपने कैबिनेट मंत्री सेम है, ठीक है। ये किसके लिए? अपना केंद्र प्रमुख सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की वो नियुक्ति के लिए, और ये अपने राज्य सूचना आयुक्त नियुक्ति के लिए। अब इनकी योग्यता देखते हैं। तो इनकी योग्यता, एक तो ये संसद और विधान मंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, ना तो एमपी होने चाहिए, ना एमएलए होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए, या मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होनी चाहिए, मतलब इनको पेंशन नहीं आ रही हो, है ना, ठीक है, वेतन, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं इसके आगे। तो और इनको एक प्रशासनिक कार्य की जानकारी होनी चाहिए, मतलब, और इनको विधि के बारे में खूब जानकारी होनी चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए विधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, जनसंचार के बारे में, लोगों से कैसे मिला जाए, लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, इस सब के बारे में इनको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। योग्यता बता दी मैंने, संसद और विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए ना, और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं अपन, है ना, आगे इनको हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है, हटाना। तो इनको बेसिकली 2 आधार पे हटाया जा सकता है। एक तो ये मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए, सपोज करो कोई पागल हो जाए या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो मतलब मानसिक रूप से तो दिमागी रूप से और शारीरिक मतलब फिजिकल ये असक्षम हो जाए, या फिर कदाचार के आधार पर कि इनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, या फिर और कोई मतलब भ्रष्टाचार कर दिया हो, तो इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले अपनी राज्य गवर्नमेंट सिफारिश करेगी किसके पास? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। सबसे पहले राज्य सरकार बोलेगी कि भाई हम ये प्रमुख सूचना आयुक्त को हटाना चाहते हैं, किसके पास? किसको बोलेगी? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। फिर ये केंद्र सरकार जांच सौंपेगी किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और जांच किस बात की सौंपेगी? कि ये हटाना, कि ये मानसिक असक्षम या फिर कदाचार, इनके ऊपर ये वो क्या बोलते हैं, इनके ऊपर, है ना, इन आरोप लगेंगे, ठीक है, या तो मानसिक असक्षम या फिर कदाचार के आरोप पे लगते हैं। तो आरोप लगा दी राज्य सरकार ने, किसको बोला? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने इन आरोपों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक समिति का गठन करती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट सौंपता है केंद्र सरकार को, और फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति को देती है, और फिर राष्ट्रपति इनको फाइनली हटाता है। तो हटाते कैसे? राज्य सरकार सिफारिश करती है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार जांच सौंपती है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच केंद्र सरकार को सौंपता है, और केंद्र सरकार फिर राष्ट्रपति जी को देती है, राष्ट्रपति इनको फाइनली हटा देता है। अब देखते हैं अपन, तो इनका देखते हैं कार्यकाल। तो पहले का कार्यकाल था 5 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब दोनों में जो भी पहले हो जाए ना, या तो 5 वर्ष हो जाए 65 वर्ष। लेकिन जब संशोधन किया गया इस अधिनियम में, ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 में इसका संशोधन किया गया था, तो इनकी एज कितनी कर दी? 3 वर्ष, और अधिकतम एज कितनी कर दी गई? 65 वर्ष, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, अभी चेंज हुआ है ना, तो इसको देखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो अपन आगे देखते हैं, अपन आगे देखते हैं अपन वेतन और सुविधाएं। इनको मतलब इनका वेतन कौन डिसाइड करता है? तो इनका वेतन डिसाइड करता है राज्य विधानमंडल डिसाइड करता है, ठीक है। और ये ना CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, इसका बेसिकली वेतन 2.5 लाख रुपये होता है, ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। और ये किसके इक्वल होता है? ये मतलब ये होता है ना, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबरी होता है, दोनों का 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन होता है। और सदस्यों का वेतन होता है प्रमुख सचिव के इक्वल, तो पर सदस्यों का वेतन होता है 2.25 लाख, ठीक है। राज्य प्रमुख सचिव होता है, उसके इक्वल होता है इसके सदस्यों का वेतन, ठीक है। अब देखते हैं अपन, फर्स्ट अध्यक्ष थे अपने MD कोरोनी जी, और अब प्रेजेंट में कौन है? यह सुधीर भार्गव। तो अपना प्रेजेंट में मुख्य सूचना आयुक्त है सुधीर भार्गव जी। तो अब आगे देखते हैं। अब अपन ने सपोज अपने को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अपन किसी भी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट में एक लोक सूचना अधिकारी होता है, जिससे अपन इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो अगर अपन ने सपोज लोक सूचना अधिकारी के पास गए कि हमें इन्फॉर्मेशन दो,
तो अपने को 30 दिन में इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, अगर 30 दिन में इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना तो अपन पहली अपील किसको करेंगे, ये लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को। ठीक है, अगर फिर उससे भी अगर अपन मतलब असंतुष्ट हैं तो करेंगे फिर राज्य सूचना आयोग को। ठीक है, अगर राज्य सूचना आयोग से भी असंतुष्ट हैं तो फिर करेंगे केंद्र सूचना आयोग को शिकायत, और अगर केंद्र सूचना आयोग से भी असंतुष्ट हैं तो सबसे फाइनली जाता है अपन सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लिया अपने कि लोक सूचना अधिकारी होता है जो अपने को इन्फॉर्मेशन देता है। हर विभाग में एक अलग से होता है जिससे अपन किसी भी फील्ड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मतलब उसके रिलेटेड, मतलब कितने रुपए, मतलब क्या क्या हुआ, मतलब बेसिकली राज्य सूचना आयोग का गठन ही ये प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था। ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया। और अब एक इम्पोर्टेंट और है, ये मैंने आपको बताया था कि मजदूर किसान शक्ति संघ आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ मतलब उसका असर हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले जो सूचना का अधिकार कानून बनाया था वो किसके लिए बनाया था, पंचायती राज के लिए बनाया था। और कब बनाया, 23 दिसंबर 1996। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले सूचना का अधिकार किसके लिए बनाया, किस संस्था के लिए बनाया गया था, तो अपन आंसर देंगे पंचायती राज संस्था के लिए। और कब बनाया, 30 दिसंबर 1996। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे पूछ ले कि ये सूचना आयोग संशोधन अधिनियम कब बनाया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो 2019 में हुआ था। इसमें मतलब कितने सदस्य हैं, ये एक अध्यक्ष और मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और अपने प्रेजेंट सूचना आयुक्त कौन है, तो सुधीर भार्गव जी हैं। तो अपने देख लिया, एक मिनट वापस इसका थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। गठन ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हुआ था। धारा 15(1) में राज्यों का गठन का प्रस्ताव, इसमें आर्टिकल जोड़े गए। कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए इसमें, 19वां और 21वां। ठीक है, स्वतंत्र निकाय है ये। और आगे देखते हैं, समाज सेवी अरुणा जी रोय हैं जो इन्होंने IAS की पोस्ट से रिजाइन दिया था। इसके आगे देखते हैं, राजस्थान में गठन हुआ था 13 अप्रैल 2006 को हुआ था। MD कॉलोनी पहले वो ये क्या प्रमुख सूचना आयुक्त बने थे। और ठीक है, एक अध्यक्ष और 10 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, सब बता ही दिया गया। तो इस टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, कोई क्वेश्चन आए हो तो पूछिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, और मैं आगे भी पॉलिटिकल सीरीज की मतलब जो आयोग तो कंप्लीट हो गए हैं, अपना कोई अपन देखते हैं, कल लोकायुक्त पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट रह गया वो इस टॉपिक से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू सो मच।